हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवरग्रीन मैथ पे। इस वीडियो में मैं आपको भिन्न का जोड़ करना सिखाऊंगा और बड़े ही सिंपल तरीके से आपको भिन्न का जोड़ करना सिखा दूंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, कोई सा भी भिन्न होता है, ये दो प्रकार का है। एक तो है साधारण भिन्न, ये वाला जो भिन्न है इसको हम साधारण भिन्न कहते हैं। और एक होता है आपका मिश्रित भिन्न, जैसे उसमें लिखा रहता है 2 सही 1/4 प्लस 5 सही 3/2। इस प्रकार का जो भिन्न होता है इसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको साधारण भिन्न करना सिखाऊंगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको किस प्रकार से मिश्रित भिन्न को हल करते हैं उसको सिखाऊंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऊपर वाला जो होता है भिन्न में उसको हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप जान लीजिए, ये इसका बेसिक है। अब हम इसको कैसे हल करते हैं, तो देखिएगा, जितना भी हर होता है ना, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, इन तीनों का पहले हम एलसीएम यानी कि लसा निकालते हैं। तो जब भी आप इन तीनों का लसा निकालेंगे तो आपका आएगा लसा 12। ठीक है, इस वीडियो के बाद से मैं आपको लसा निकालने की सबसे बेहतरीन ट्रिक बता दूंगा, जिस ट्रिक को अगर आप लगाते हैं तो मुश्किल से 2 सेकंड में आपको कैसे लसा निकालना है ये आपको आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 2 से हम 12 में भाग देते हैं। तो 2 से अगर मैं 12 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे कि टोटल 6 बार जाएगा, क्योंकि 2 6 का 12 होता है। अब 6 का 7 में आप गुणा करा दो तो 6 7 42 हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं। 2 से 12 में पहले हम देंगे भाग, उसके बाद भाग देने के बाद जो आएगा उसको हम साथ में क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, 2 6 12 और 6 7 42। अब जो है 3 का भाग आप 12 में दोगे, कितनी बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा, क्योंकि 3 चौका 12 होता है। ठीक है, कितनी बार गया, 4 बार। अब 4 का गुणा इस 5 में करोगे तो 4 5 6 20 हो गया, तो यहाँ पे आप 20 लिख दोगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो आप आराम से प्लस लगाओगे। अब क्या करोगे आप, ये वाला जो 4 है आपके सामने, ये वाला जो 4 है, इस 4 से आप भाग दोगे इस 12 में। तो 4 से कितनी बार भाग जाएगा, तो बोलोगे कि केवल और केवल 3 बार गया, क्योंकि 4 3 12 होता है। अब 3 बार गया है तो इस 3 का आप गुणा 6 में करा दोगे तो आ जाएगा आपका 18। तो देखो, मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया। अब आप क्या करोगे, इन तीनों को आपस में आप जोड़ोगे। ठीक है, 42 20 और 18, जब आप तीनों को जोड़ोगे तो देखो 8 0 और 2, इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा आपका 10, हासिल आया 1। ठीक, 1 2 1 3 4 3 7 और 1 हासिल 8। तो ये 80/12 हो गया। अब इसको हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जब भी अंश जो होता है अगर हर से आपके बड़ा है तो इसको हम मिश्रित भिन्न में तोड़कर ही इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो 80 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 से भाग देंगे। ठीक है, तो 12 छक्का कितना होता है, 12 छक 72 होता है। तो आप क्या करोगे, जब घटाओगे तो आपका आएगा 8। ठीक, तो जितना शेष बचता है, आप ध्यान दीजिएगा, जितना शेष बचता है इसको हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, और ये वाला जो 12 होता है इसको सेम टू सेम नीचे लिखते हैं, और जितना भाग करने पर यहाँ भागफल आता है इसको हम सही में लिखते हैं। और पढ़ते क्या है, 6 सही 8/12 इसको हम पढ़ते हैं। तो ये ये आसानी से आप समझ गए होंगे। ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 3/2 है, 9/4 है और 5/3 है। इसको किस प्रकार से आप हल करोगे, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका हमको पहले लेना है एलसीएम। तो 2 4 और 3, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। इसका भी एलसीएम 12 ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 से 12 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 छक्के 12 हो गया। अब जो 6 आएगा इसका 3 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 3 18 हो गया। देखो यहाँ पे 18 मैंने लिख दिया, यहाँ पे प्लस हो गया तो प्लस को मैंने उतार दिया। अब क्या करते हैं बाबू, 4 का भाग 12 में देते हैं। तो 4 का भाग 12 में देने पर कितना आएगा 3। अब उस वाले 3 का आप 9 में क्या करोगे, गुणा करा दोगे। तो 3 9 27 हो गया।
फिर यहाँ पे प्लस लगाओगे, यहाँ पे देखो मैंने प्लस लगा दिया। अब 3 का भाग आप 12 में दोगे तो कितना होगा, 4 बार में जाएगा। कितने बार में, 4 बार में जाएगा। अब जो 4 आएगा उसका 5 में आप क्या करोगे, गुणा करा दोगे, तो 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 हो गया। अब देखो कि इन तीनों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 18 हो गया, 27 हो गया और 20 हो गया, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा आपका 65। ठीक है, अब 65 बटे यहाँ पे जो 12 है इसको आराम से आप उतार दोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो अंश है वो हर से बड़ा है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देके मिश्रित भिन्न में तोड़ेंगे। तो 65 में अगर मैं 12 से भाग देता हूँ तो 12 पंचे 60 हो गया, यहाँ पे बचा 5। ठीक, तो ये वाला जो 5 होता है इसको यहाँ पे लिखते हैं 5 सही, और जो शेष वाला है इसको ऊपर लिखते हैं, और ये वाला 12 जो है आप आराम से नीचे लिख देंगे, यानी कि 5 सही, 5 बटे 12 इसका सही आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसे आसानी से समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।